समझते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन दिया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का। पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर टाइम बट द प्राइस हैज़ बीन डिसाइडेड बिफोर ओनली। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टीज़ के बीच एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एसेट को बाय और सेल करने को लेकर फ्यूचर टाइम में, लेकिन उसका प्राइस जो है पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। अभी आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ, आपको ये एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, आज 19 में 2022 है और मान लीजिए आज जो है एसीसी स्टॉक का प्राइस है 2000, ठीक है। अब लोकेश नाम का पर्सन बोलता है कि ये एसीसी नाम का जो स्टॉक है ये ख़रीदेगा इसको 2000 में, लेकिन कब, 25 अप्रैल 2023 में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, प्राइस तो अनचेंज है, ठीक है ना, लेकिन ये बता रहे कि फ्यूचर में ये स्टॉक खरीदेगा 2000 में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि प्राइस अनचेंज है और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे हमने प्राइस पहले डिसाइड कर लिया है कि हम इस प्राइस में खरीदेंगे। इसी को हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको समझ में आ गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पे प्राइस पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इस तारीख को हम ये स्टॉक खरीदेंगे और इस प्राइस में खरीदेंगे। अब एक और चीज़ होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम होता है, मतलब कम क्या, ना के बराबर ही रिस्क होता है। बात करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी फ्यूचर के जैसे ही होता है, पर ये होता है नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर टाइम बट द प्राइस हैज़ बीन डिसाइडेड बिफोर ओनली। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना कि यहाँ पे स्टॉक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे फ्यूचर में आपका स्टॉक एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट था, यहीं पे फॉरवर्ड में ना आपका स्टॉक एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, एक सेकंड पहले मार्क करता हूँ पहले, हाँ, फॉरवर्ड में स्टॉक एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा रिस्क बेसी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो मीडिएटर होता है वो डायरेक्ट स्टॉक लेता है और जाके किसी और को सेल कर देता है। मतलब मीडिएटर ने क्या किया, ए नाम के बंदे से $75 का स्टॉक लिया और जाके उसने बी नाम के बंदे को $90 में सेल कर दिया। तो यहाँ पे प्राइस का भी मैनिपुलेशन होता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, रिस्क थोड़ा सा बेसी होता है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ओटीसी के वे में काम करता है, ठीक है। और ओटीसी क्या होता है, ओवर द काउंटर, जहाँ पे क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट ही वर्क होता है, ओके। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो अब आप समझ गए होंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सिंपल भाषा में बताऊँ तो अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आप ऐसे बोल दो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहीं पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होकर ओटीसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। ओटीसी का फुल फॉर्म क्या है, ओवर द काउंटर। तो मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही सिंपल भाषा में इसका डेफिनेशन समझा सकूं। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो।